बंगाल की राजनीति में आजकल चल क्या रहा है? पर्दे के पीछे एक ऐसी रणनीति की बात हो रही है जो शायद पूरे समीकरण को बदल सकती है। आज हम एक ऐसे ही विश्लेषण की परतें खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही उठता है कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से ये लाखों नाम अचानक गायब क्यों हो रहे हैं? ये एक ऐसा दावा है जिसमें बंगाल की सियासत में तूफान लाने का दम है। आइए इसी की तह तक चलते हैं। तो देखिए, आज हम इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले बात करेंगे कि ये पूरा वोटर वाला मामला शुरू कैसे हुआ, फिर देखेंगे वो नंबर्स, वो आंकड़े जिन पर सारा बवाल मचा है। इसके बाद नेताओं के बदलते तेवर पर नजर डालेंगे और आखिर में उस बड़ी रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे जिसका दावा किया जा रहा है। तो कहानी की शुरुआत होती है वोटर लिस्ट में एक बड़े फेरबदल से। इसे SIR कहा जाता है और विश्लेषण के मुताबिक यही वो पहला कदम था जिसने बंगाल की राजनीति में एक नई आग लगा दी है। तो ये SI आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये इलेक्शन कमीशन का एक रूटीन काम है, वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करना। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये एक नॉर्मल प्रोसेस है तो इस बार बंगाल में इतना हंगामा क्यों बरपा है? इसका जवाब छिपा है आंकड़ों में। अब बात करते हैं उन नंबर्स की जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं जान है। यही वो आंकड़े हैं जो इस मामले की गंभीरता को सामने लाते हैं। पहला ही आंकड़ा दिमाग घुमा देने वाला है, 58 लाख। जी हाँ, इस विश्लेषण के मुताबिक इतने नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि किसी भी चुनाव का नतीजा पलट सकता है। अच्छा, अब इन 58 लाख को थोड़ा और करीब से देखते हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से 24 लाख वो है जिनकी मृत्यु हो चुकी है और 19 लाख वो जो कहीं और शिफ्ट हो गए। चलो, ये तो समझ आता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल या निशान है इन 12 लाख लापता या अनवेरिफाइड लोगों पर। आखिर ये लोग हैं कौन और गए कहाँ? और सोचिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दावा है कि 58 लाख तो बस शुरुआत है। अभी भी लगभग 1,71,00,000 नाम इलेक्शन कमीशन की जांच के दायरे में है। मतलब लिस्ट से हटने वाले नामों की तादाद अभी और भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो भाई, जब इतने बड़े आंकड़े सामने आएंगे तो पॉलिटिक्स में हलचल तो मचेगी ही। इस विश्लेषण में खास तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बदलते हुए स्टैंड पर फोकस किया गया है। जरा इस बदलाव को देखिए। पहले कहा गया जान दे दूंगी और अब बात आ गई है अनशन पर। विश्लेषण कहता है कि ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति में आए बड़े बदलाव का साफ संकेत है। ये जो लाइन है, ये इस विश्लेषण का सार है। इसके मुताबिक बयानों का ये नरम पड़ना एक कमजोर होती राजनीतिक पकड़ को दिखाता है। ऐसा लगता है कि अब वो पहले वाली आक्रामकता नहीं रही। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये जो कथित कमजोरी है, विश्लेषण इसका कारण बताता है सत्ताधारी दल की जमीनी ताकत में आई कमी को। कहा जाता है कि बंगाल में सत्ता का खेल 2 मजबूत कंधों पर टिका था। एक तरफ थे पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरी तरफ राज्य की पुलिस। दोनों मिलकर सत्ता की पकड़ को जमीन पर मजबूत बनाए रखते थे। लेकिन अब दावा ये है कि इन दोनों के बीच वो पहले वाली बात नहीं रही। आपसी खींचतान और अविश्वास के चलते सत्ता की ये मजबूत पकड़ अब ढीली पड़ने लगी है और इसके सबूत जमीन पर भी दिखने लगे हैं। ऐसा कहा जा रहा है जैसे राजनीतिक हिंसा में कमी आना, विपक्ष की रैलियों का बिना रोक टोक के हो जाना और तो और कार्यकर्ताओं का पाला बदलने की आशंका में दोनों तरफ से संपर्क साधना। ये सब एक बदलती हुई तस्वीर की ओर इशारा कर रहे हैं। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर कि इन सारी घटनाओं को जोड़ने वाली वो बड़ी रणनीति आखिर है क्या? इसका असली मकसद क्या है? विश्लेषण का दावा है कि ये मामला सिर्फ बंगाल का नहीं बल्कि एक बड़े नेशनल प्लान का हिस्सा है। एक 3 स्टेप प्लान। पहला, SIR के जरिए वोटर लिस्ट को क्लीन करना। दूसरा, जनगणना करवाना और तीसरा, आखिर में NRC लागू करना। और इस पूरी पहेली का जो आखिरी टुकड़ा है वो है CAA। इस थियरी के मुताबिक ये एक डबल गेम है। मतलब एक तरफ कुछ लोगों को लिस्ट से हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ CAA के जरिए कुछ नए लोगों को नागरिकता देकर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। मकसद वोटर्स के पूरे ताने बाने को ही बदल देना। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या हम राजनीति के एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां चुनावी जंग जमीन पर कम और डेटाबेस में ज्यादा लड़ी जा रही है? यह सवाल वाकई सोचने